वह ट्रेन जो कभी घर नहीं पहुंची, रात के 11 बजकर 45 मिनट बज रहे थे। आदित्य, 24 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कई महीनों बाद अपने गांव लौट रहा था। स्टेशन पर आखिरी ट्रेन खड़ी थी। बारिश और घने कोहरे के कारण प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ा, उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पूरे डिब्बे में केवल कुछ ही यात्री बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था। सबकी नजरें खिड़की के बाहर अंधेरे में टिकी थीं। आदित्य अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने सामने बैठे एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन सुबह कितने बजे पहुंचेगी? उस आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, अगर पहुंची तो। आदित्य हंस पड़ा। उसे लगा शायद वह मजाक कर रहा है। ट्रेन चल पड़ी। बाहर सिर्फ अंधेरा था। हर स्टेशन पर ट्रेन कुछ सेकंड रुकती, लेकिन ना कोई चढ़ता और ना ही कोई उतरता। आदित्य ने देखा कि पूरे डिब्बे में बैठे लोग बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। अचानक उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वह मुस्कुरा रही थी। धीरे से बोली, भैया, आप यहां के नहीं हो? आदित्य चौंक गया। क्या मतलब? बच्ची बोली, आपको इस ट्रेन में नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह अपनी मां की गोद में सिर रखकर चुप हो गई। रात के ठीक 2 बजकर 17 मिनट बजे। ट्रेन एक लंबी सुरंग में घुसी। पूरे डिब्बे की लाइटें झिलमिलाने लगीं। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई, आदित्य ने देखा कि सभी यात्री उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। कोई पलक भी नहीं झपका रहा था। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन, अंतिम सफर। आदित्य डर गया। वह उठकर अगले डिब्बे की तरफ भागा, लेकिन हर डिब्बा बिल्कुल वैसा ही था। सभी सीटों पर शांत बैठे लोग और सभी की नजरें उसी पर। आखिरकार वह इंजन तक पहुंच गया, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के तेजी से दौड़ रही थी। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी बोला, इस ट्रेन का ड्राइवर 30 साल पहले मर चुका है। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, फिर ये ट्रेन चला कौन रहा है? बूढ़ा मुस्कुराया, याद है? अचानक ट्रेन जोर से हिलने लगी। खिड़की के बाहर आदित्य ने टूटी हुई पटरियां और जंग लगा हुआ एक पुराना इंजन देखा। उसे एहसास हुआ, ये वही ट्रेन थी जो 30 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और उसके सारे यात्री आज भी उसी सफर में फंसे हुए थे। आदित्य पूरी ताकत से इमरजेंसी चेन खींचने लगा। कुछ नहीं हुआ। ट्रेन तेज होती गई। तभी छोटी बच्ची उसके पास आई। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, अगर सच में घर जाना चाहते हो तो अभी कूद जाओ। आदित्य ने आंखें बंद की और चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। सुबह उसकी आंख अस्पताल में खुली। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें रात रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पाया गया था। आदित्य ने तुरंत पूछा, वो ट्रेन कहाँ है? डॉक्टर और पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी धीरे से बोला, बेटा, उस रूट पर आखिरी ट्रेन तो 30 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसके बाद वहां कभी कोई ट्रेन चली ही नहीं। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। अंदर एक पुराना आधा जला हुआ टिकट रखा था। उस पर लिखा था, अंतिम सफर, सीट नंबर 27। टिकट के पीछे किसी ने लाल स्याही से लिखा था, कुछ लोग घर पहुंच जाते हैं और कुछ हमेशा सफर में रह जाते हैं। उस रात के बाद आदित्य ने कभी उस रेलवे लाइन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी हर साल उसी तारीख पर रात 2 बजकर 17 मिनट बजे लोग कहते हैं कि उस सुनसान ट्रैक पर एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जबकि वहां कोई ट्रेन चलती ही नहीं। समाप्त।